ऐसे दो कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं जो समाज के प्रति एकदम ऐसे कहिए 108 की सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे भवानी सिंह जी और साहू जी, आज उनसे बात करेंगे। वो समाज के प्रति और अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी घटनाएं बनती हैं, चाहे सामाजिक हो या सभी चीज़ के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे श्री शेखावत जी और साहू जी से हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शेखावत जी से। जी नमस्कार। शेखावत जी, क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि आपको जैसे कि लोगों ने नाम दिया हुआ है 108, आप हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी के काम के लिए हमेशा अग्रसर। कभी भी रात को 12 बजे फ़ोन करो, 1 बजे फ़ोन करो, मुझे व्यूज़ मिले हुए हैं कि सर हमेशा लोगों के साथ के लिए खड़े ही रहते हैं। नहीं, 108 जैसी तो कोई बात नहीं। 108 तो उपनाम लोग प्रेम से देते हैं, लेकिन मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करता हूँ, तो मेरा सामाजिक दायित्व है, मैं समाज का अग्रणी हूँ। तो लोग मुझसे जो अपेक्षा रखते हैं, लोगों को अगर जो भी कोई काम होता है, चाहे फिर वो सामाजिक काम हो या किसी हॉस्पिटल का या और भी कोई आकस्मिक कार्य होता है, तो लोग अपना समझ के मुझे उस लायक समझ के यदि फ़ोन करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूं और उनकी जो भी समस्या उसका योग्य रास्ता कर सकूं। जैसा कि आपने देखा कि शेखावत जी ने बताया है कि वो खुद को 108 न समझकर वो समाज के प्रति एकदम कहिए तो लागनीशील और एकदम वफादार। जैसे कि किसी को कुछ कभी भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ हैं साहू जी, वो भी इसी तरह से एक्टिव हैं और हमेशा लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। नमस्कार। साहू जी, क्या बताएंगे कि जैसे कि मैंने और हमारे मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिले हुए हैं कि आप हमेशा लोगों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहते हैं और समाज के कोई भी काम में कभी किसी को ना नहीं कहते। ये क्यों नहीं, रहना ही चाहिए और अपने से जो बन सके वो करना चाहिए। अपना कर्म है, धर्म है, और धर्म निभाना चाहिए लोगों के ऊपर से। सर, मैं आप दोनों से एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि देखा कि लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन के दरमियान बहुत से रेस्टोरेंट और जो टाइम के हिसाब से लोगों को बहुत मंदी का सामना करना पड़ा है। तो आप लोग क्या आपके व्यू बता सकते हैं मुझे कि ये लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू है, वो नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है वो सही है और उसकी जैसे कि लोगों को बिजनेस में बहुत मार पड़ी है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, छोटे मोटे स्टॉल्स हो गए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सरकार को 10 की जगह 12 बजे तक का करना चाहिए, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और रात को लोगों को निकलने से क्या उनका थोड़ा धंधा बढ़े, और आगे सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी बारे में हम शेखावत जी से उनकी राय पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो खाने पीने की जो सुविधा वाली जो दुकानें, रेस्टोरेंट है कि चाय वगैरह, ये जो इस तरह के नाश्ता वगैरह के जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको इस लॉकडाउन में जो अभी जो कर्फ्यू जो चल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी सरकार ने लोगों के सामंजस्य के साथ लोगों को तकलीफ ना पहुंचे उस उद्देश्य से 10 बजे तक का कर्फ्यू का 10 बजे से उसका अमल करना चालू किया है। और नई गाइडलाइन आ जाएगी, मेरा मानना है 14 तारीख से। अब कहने का मतलब अभी कोरोना संक्रमण के केस काफ़ी घटे हैं, 125 के आसपास अहमदाबाद में केस आ गए और मृत्यु दर भी बहुत कम हो गया है, दिन का 1 या 2 ही मृत्यु हो रही है। तो हम काफ़ी इसके ऊपर जो है कोरोना के ऊपर एक अच्छी स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। तो सरकार लोगों की सुखाकारी के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों का आर्थिक स्थिति खराब ना हो उसके लिए सरकार बहुत ही चिंतित है। और मेरा मानना है कि 14 तारीख के बाद सरकार नई घोषणा करेगी, उसमें शायद इस समय को जो 10 बजे है उस समय को 11 बजे तक ले जा सकती है, और भी उसमें कई चीज़ें जो है उसमें छूट छाट भी हो सकती है। इसके अलावा और भी सरकार ने, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सुखाकारी के लिए, लोगों को जो आर्थिक यातना या तकलीफ नहीं पहुंचे, उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज, सहायता के पैकेज हम लोगों के लिए दिए हैं। चाहे राज्य और केंद्र की तिजोरी पर कितना ही बोझ पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक व्यापारी दृष्टिकोण न देखते हुए लोगों की सहायता हेतु अलग से पैकेज जाहिर किया है, वो भी काफ़ी अभिनंदन के पात्र है। सर, एक और मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से। जैसे कि उत्तरायण आ रही है, जो हमारा पर्व है मकर संक्रांति का, उसमें ये पर्व को मनाना चाहिए या उसके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए?
सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर त्यौहार मनाना चाहिए, ना कि ज़्यादातर इकट्ठा होकर 2 से 4 लोगों से ज़्यादा छत पर इकट्ठा नहीं होना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए त्यौहार को मनाना चाहिए। इसी जैसे कि सर ने बताया, साहू जी ने, कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उत्तरायण का त्यौहार मनाना चाहिए। पर सर, हमने को सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा है कि शायद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या त्यौहार मना भी सकते हैं, नहीं भी मना सकते हैं। तो इसके बारे में हम शेखावत जी से बात करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो है वो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है। हम लोगों ने चयनित करके सरकार बनाई है। सरकार में भी हमारे लोग हैं और उन लोगों का भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। सरकार कहीं पर भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण से या किसी अव्यवस्था से फिर से इस महामारी में बढ़ोतरी हो। सरकार कुछ गाइडलाइन हमारे ही भले के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए अगर कोई योजना सोच रही है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में हम लोगों का भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि भी हम लोग, अभी जो महामारी है, कोरोना है, अब वो जा रहा है, तो उस दौरान में हम लोग भी ऐसी जो गाइडलाइन है और जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको ध्यान में रखकर, हमारे 12 महीने का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, तो उसको भी हम लोगों को अच्छे तरीके से और बड़े ही सावधानीपूर्वक उसका आयोजन हमको करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, भवानी सिंह जी और साहू जी ने बताया कि हमें ये पर्व मनाना चाहिए, और इसी हिसाब से देखते हैं आगे सरकार कौन से नियम लाती है। मैं नीरज सिंह भदौरिया, कैमरामैन सुनील चौहान के साथ, अहमदाबाद समय।